जोहार। हिंदू समाज में गाय को माँ का दर्जा दिया गया है, लेकिन जब वही गाय बूढ़ी हो जाती है, बीमार हो जाती है, तो उसे सड़क पर छोड़ दिया जाता है। ऐसे में कई समाज सेवी आगे आते हैं और गौशाला के द्वारा गायों की सेवा करते हैं। हमारे साथ झारखंड प्रादेशिक गौशाला के संयुक्त सचिव प्रमोद सारस्वत जी है। प्रमोद जी, आपका BNN भारत में बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन जो गायों के आप लोग गौशाला के थ्रू गायों की सेवा करते हैं, तो उसमें क्या क्या समस्या आप लोग को आ रही है? क्योंकि हिंदू समाज में तो गाय को माँ का दर्जा दिया गया है, लेकिन लोगों के लिए यह जानना भी बहुत ज़रूरी है कि जब वो गाय बूढ़ी हो जाती है, बीमार हो जाती है, लाचार हो जाती है, तो उसका सेवा कैसे किया जाता है? देखिए, सर्वप्रथम जो है आपके टीवी चैनल को मैं बधाई देता हूं कि आप आज गौ माता और गौशाला के ऊपर जो है इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं, जिससे राज्य के इससे संबंधित सभी पदाधिकारियों को इसकी जानकारी हो सके। राज्य में करीबन 27 गौशालाएँ कार्य कर रही है और उन 27 गौशालाओं में 26 गौशालाएँ करीबन जो है राज्य की गौ सेवा आयोग में रजिस्ट्रेशन उनका हो चुका है। तो जब गौ सेवा आयोग का गठन हुआ था तो सरकार ने जो है एक नियम पास किया था उसके निमित्त कि उस समय सरकार ये कहती थी कि जो गाय FIR होकर करके सरकार गौशालाओं को देगी, उसके लिए खुराकी का भी पैसा जो है सरकार गौशाला को मुहैया कराएगी। शुरू में जब पास हुआ था गौ सेवा आयोग से, तो उस समय 20 रुपये की राशि दी जाती थी, उसके बाद फिर 50 रुपये की राशि। आज गौ सेवा आयोग से 100 रुपये प्रति गोवंश का और 1 साल के लिए राशि जो है मुहैया कराई जा रही है, जो पास हो चुका है गौ सेवा आयोग से। लेकिन खुराकी की जो राशि है, कागजी कानूनी की जटिलता की वजह से गौ सेवा आयोग से वो राशि गौशालाओं को समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है। अगर गौ सेवा आयोग में ये कानूनी कागजी जटिलता को अगर कम कर दिया जाए तो गौशालाओं को जो पकड़ी हुई गायें जो सरकार की तरफ से FIR के माध्यम से, थाना के माध्यम से जो दी जाती है, राज्य की 25-26 गौशालाओं को जो दी जाती है, तो वो उसमें हम लोगों को सहूलियत रहेगी, राशि भी तुरंत उपलब्ध हो जाएगी। अभी वर्तमान समय में गौ सेवा आयोग में कई गौशालाओं का अनुदान की राशि जो है नहीं मिल पा रही है, कानूनी कागजी की वजह से नहीं मिल पा रही है। इसका मुख्य कारण है कि राज्य गठन के बाद से अभी तक राज्य में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष का नामित नहीं होना। आज अगर गौ सेवा आयोग में अध्यक्ष का नाम की घोषणा हो जाती है तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो डायरेक्ट अध्यक्ष जो है अपने पावर से जो है कर करके गौशालाओं को उपलब्ध करा सकता है। राज्य सरकार के द्वारा जो ये 100 रुपये की जो राशि की बात है, क्या वो पर्याप्त है? और अगर समय से नहीं मिल पा रहा है वो राशि, तो फिर आप लोग कैसे गायों की सेवा करते हैं? देखिए, ये तो राज्य गठन के पहले जो है हमारी गौशालाएँ समाज के सहयोग से, गौ प्रेमियों के सहयोग से चलती आई है। कई गौशाला जो है 100 वर्षों से भी अधिक की हो चुकी है और वो समाज के सहयोग से, गौ प्रेमियों के सहयोग से और ट्रस्ट के सहयोग से वो चल रही है। आज भी गौशालाओं में जो आत्मनिर्भर, जैसे गौशालाएं जो है सरकार के ऊपर आत्मनिर्भर नहीं है, सरकार जो है पकड़ी हुई गायों के लिए जो है एक राशि अनुदान के रूप में दे रही है, वो भी सिर्फ 1 साल के लिए दे रही है। उसके बाद उन गायों का जो है लालन पालन जो है गौशाला को ही करना है और गौशाला के जो पदाधिकारी है उनको ही करना है, वो भी समाज के द्वारा दिए गए दान से ही उसको वो पूर्ति करनी है। समाज के द्वारा क्या बढ़ चढ़ के इसमें दान दिया जाता है या खुद आप लोग जो चंद पदाधिकारी है वही लोग मिलकर फंड जुटा लेते हैं? जी नहीं, वो बात नहीं है। समाज का भरपूर सहयोग जो है प्रत्येक गौशालाओं को मिल रहा है। बस ये है महंगाई की वजह से, जब ऐसे में जब अनाज के रेट बढ़ रहे हैं, वैसे आज मान लीजिए हम लोग बिचाली, कुट्टी और चोकर, ये 3 चीज़ जो है गौशाला में जो है प्रतिदिन लगनी है गायों के चारे के रूप में।
अब वो महंगाई की वजह से उनके दाम जो है बढ़ रहे हैं। तो कभी कभी गौशालाओं को दिक्कत जरूर आती है। ऐसे में जो है वर्तमान जो पदाधिकारी रहते हैं गौशाला के, वो निकलते हैं बाजार में, है ना, सामाजिक लोगों से संपर्क करते हैं, धर्म प्रेमियों से संपर्क करते हैं और उनसे अनुदान के रूप में जो है राशि प्राप्त करते हैं, जिससे गौशाला निरंतर जो है अग्रसर होकर के चलती है। आप सरकार से इस बारे में किस प्रकार का सहयोग की अपेक्षा करते हैं? देखिए, सरकार से तो हम पूरी अपेक्षा कर रहे हैं कि सरकार जो है गौशालाओं के संरक्षण और संवर्धन में जो है वो एक राशि जो है फिक्स कर देवे कि भाई इस गौशाला में इतने गोवंश हैं जिनका लालन पालन जो है गौशाला कर रही है, और उनको उस हिसाब से प्रति गोवंश के हिसाब से साल का ये पैसा जो है सरकार दे देवा अनुदान के रूप में, जिससे गौशाला जो है निरंतर सुचारू रूप से चल सके। क्या इन समस्याओं की ओर आपने विभागीय मंत्री या विभागीय सचिव को अपने ओर ध्यान आकृष्ट कराया है? जी, झारखंड प्रादेशिक गौशाला संघ की तरफ से अभी गत दिनों जो है एक बैठक भी हुई थी, और हमारे प्रदेश के जो है झारखंड प्रदेश के जो गौशाला संघ के अध्यक्ष थे श्री राजकुमार जी अग्रवाल, और महासचिव थे अनिल जी मोदी, उन्होंने अपनी बात जो है सामूहिक रूप में सभी गौशालाओं को साथ लेकर के उस बैठक में हम लोगों ने माननीय मंत्री जी के पास ही कई बातें वहाँ पर रखी थी उनके समक्ष, कि जो कठिनाइयाँ जो है गौशाला को हो रही है, उन कठिनाइयों का समाधान जो है हमको गौसेवा आयोग अपने तरफ से कर देवे, सरकार अपनी तरफ से कर देवे। बैठक का कितना समय हो गया और उनकी तरफ से क्या जवाब आया है? देखिए, उन्होंने आश्वस्त किया है कि गौशालाओं को जो है जो राशि जो अनुदान की दी जा रही है या खुराकी के लिए जो अनुदान की राशि दी जाएगी, वो जो है ज़्यादा विलंब नहीं होगी, अतिशीघ्र जो है वो राशि जो है गौशालाओं को उपलब्ध करा दी जाएगी। ये आश्वासन उनका हम लोगों को मिला है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने उस मीटिंग में उनके सामने जो है एक आग्रह रखा था कि जो कानूनी जो कागजी जटिलता है उसको और कम कर दिया जाए, जिससे कि वो राशि जो है गौशालाओं को तुरंत उपलब्ध हो जाए। जैसे बहुत से गौशालाओं की राशि जो है कई वर्ष से पेंडिंग चल रही है, और राशि को एक मुश्त दिया जाए। अभी जैसे राशि जो है 2 पार्ट में दिया जाता है। पहला पार्ट 50% दिया जाता है, उसका हिसाब जमा करने के बाद फिर पुनः जो है दूसरी 50% की राशि जो है वो उपलब्ध कराई जाती है। हम तो आग्रह करेंगे गौसेवा आयोग से और माननीय मंत्री हमारे उनसे कि आप जो है एक मुश्त जो है जो राशि जो है हमें मुहैया करावें, जिससे गौशाला को जो तकलीफ़ है वो उसकी तकलीफ़ जो है दूर हो सके। ठीक है सर, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।